सभी भाईजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही भाईजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम स्वाध्याय कर रहे थे पूज्य वर्गीय अमृतवाणी का त्रिपिता गायत्री के 3 चरण। और कल के प्रवचन में हमने सुना था कि किस प्रकार से कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं जिन्हें जीवन में अपनाने से कोई भी मंत्र फलित हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं आज उससे आगे। मंत्र शक्ति और भगवान की शक्ति केवल उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित रही है जिनका दृष्टिकोण ऊंचा रहा है, जिन्होंने किसी अच्छे काम के लिए, ऊंचे काम के लिए भगवान की सेवा और सहायता चाही है। उनको बराबर सेवा और सहायता मिली है। इन तीनों बातों को हमने प्राणपण से प्रयत्न किया और हमारी गायत्री उपासना में प्राण संचार होता चला गया। प्राण संचार अगर होगा तो हर चीज प्राणवान और चमत्कारी होती चली जाती है और सफल होती जाती है। हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में 24 लाख के 24 साल में 24 महापुरुष चरण किए, जप और अनुष्ठानों की विधियों को संपन्न किया, सभी के साथ जो नियमोपनियम थे उनका पालन किया। यह भी सही है, लेकिन हर एक को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी उपासना में कर्म कांडों का, विधि विधानों का जितना ज़्यादा स्थान है उससे कहीं ज़्यादा स्थान इस बात के ऊपर है कि हमने उन 3 बातों को जो आध्यात्मिकता की प्राण समझी जाती हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की है। अटूट श्रद्धा और अडिग विश्वास गायत्री माता के प्रति रख करके और उसकी उपासना के संबंध में अपनी मान्यता और भावना रख करके प्रयत्न किया है और उसका परिणाम पाया है। व्यक्तित्व को भी जहाँ तक संभव हुआ है परिष्कृत करने के लिए पूरी कोशिश की है। एक ब्राह्मण को और एक भगवान के भक्त को जैसा जीवन जीना चाहिए हमने भरसक प्रयत्न किया है कि उसमें किसी भी तरह से कमी न आने पावे। उसमें पूरी सावधानी हम बरतते रहे हैं। अपने आप को धोबी के तरीके से धोने में और धुनिये के तरीके से धुनने में हमने आगा पीछा नहीं किया है। यह हमारी उपासना को फलित और चमत्कृत बनाने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। उद्देश्य हमेशा से ऊंचे रहें। उपासना हम किस काम के लिए करते हैं हमेशा यह ध्यान बना रहे। पीड़ित मानवता को ऊंचा उठाने के लिए, देश, धर्म, समाज और संस्कृति को समुन्नत बनाने के लिए हम उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान ने देखा कि किस नियत से यह आदमी कर रहा है साधना। भगीरथ की नियत को देख करके गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई थीं और शंकर भगवान उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए थे। हमारे संबंध में भी वैसा ही हुआ। ऊंचे उद्देश्यों को सामने रख करके चले तो दैवी शक्तियों की भरपूर सहायता मिली। हमारा अनुरोध यह है कि जो भी आदमी यह चाहते हो कि हमको अपनी उपासना को सार्थक बनाना है तो उन्हें इन 3 बातों को बराबर ध्यान में रखना चाहिए। हम देखते हैं कि अकेला बीज बोना सार्थक नहीं हो सकता, उससे फसल नहीं आ सकती। फसल कमाने के लिए बीज 1, भूमि 2 और खाद पानी, इन 3 चीज़ों की जरूरत है। निशाना लगाने के लिए बंदूक 1, कारतूस 2 और निशाना लगाने वाले का अभ्यास, यह 3 चीज़ें होंगी तब बात बनेगी। मूर्ति बनाने के लिए पत्थर 1, छेनी हथौड़ा 2 और मूर्ति बनाने वाले की कलाकारिता 3। लेखन कार्य के लिए कागज, स्याही और शिक्षा, तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। मोटर चलाने के लिए मोटर की मशीन, तेल और ड्राइवर, तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से उपासना के चमत्कार अगर किन्हीं को देखने हो, उपासना की सार्थकता की परख करनी हो तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो हमने अभी निवेदन किया, उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, परिष्कृत व्यक्तित्व और अटूट श्रद्धा विश्वास, इन तीनों को मिलाकर के जो कोई भी आदमी उपासना करेगा, निश्चय पूर्वक और विश्वास पूर्वक हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता के तत्व ज्ञान का जो कुछ भी महात्म्य बताया गया है कि आदमी स्वयं लाभान्वित होता है, समर्थ बनता है, शक्तिशाली बनता है, शांति पाता है, स्वर्ग मुक्ति जैसा लाभ प्राप्त करता है और दूसरों की सेवा सहायता करने में समर्थ होता है। सही है। गायत्री मंत्र के संबंध में हम यही प्रयोग और परीक्षण आजीवन करते रहे और पाया कि गायत्री मंत्र सही है, शक्तिमान है, सब कुछ उसके भीतर है। लेकिन है तभी जब गायत्री मंत्र के बीज को तीनों चीजों से समन्वित किया जाए,
उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, अटूट श्रद्धा, विश्वास और परिष्कृत व्यक्तित्व, यह जो करेगा पूरी सफलता पाएगा। हमारे अब तक की गायत्री उपासना संबंधी अनुभव यही है कि गायत्री मंत्र के बारे में जो तीनों बातें कही जाती हैं पूर्णतः सही हैं। गायत्री को कामधेनु कहा जाता है, यह सही है। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा जाता है, यह सही है। गायत्री को पारस कहा जाता है, इसको छूकर के लोहा सोना बन जाता है, यह भी सही है। गायत्री को अमृत कहा जाता है, जिसको पीकर के अजर और अमर हो जाते हैं, यह भी सही है। यह सब कुछ सही उसी हालात में है जबकि गायत्री रूपी कामधेनु को चारा भी खिलाया जाए, पानी पिलाया जाए, उसकी रखवाली भी की जाए। गाय को चारा आप खिलाएंगे नहीं और दूध पीना चाहें तो यह कैसे संभव होगा? पानी पिलाएं नहीं, ठंड से उसका बचाव करें नहीं तो कैसे संभव होगा? गाय दूध देती है, यह सही है, लेकिन साथ साथ में यह भी सही है कि इसको परिपुष्टि करने के लिए, दूध पाने के लिए उन 3 चीज़ों की ज़रूरत है जो कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया। तो आज के लिए इतना ही और कल हम पढ़ेंगे आस्तिकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है और धार्मिकता क्या है। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।